तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले वन पंच मैन मांगा के बारे में। अब आई नो काफी टाइम बाद वीडियो आ रही है वन पंच मैन पे, लेकिन यार क्या करूं। एक तो ये वन पंच मैन के चैप्टर्स काफी ज्यादा लेट आते हैं, दो तीन हफ्ते लग जाते हैं आने में। और जो चैप्टर रिसेंटली आ भी रहे हैं वो रिवाइज्ड वर्जन है, इसलिए उनमें 2-3 पेजेस एक्स्ट्रा ही होते हैं, चेंजेस होते हैं, बस इतना ही। बाकी सारे चैप्टर्स एग्जैक्टली सेम है पहले वाले चैप्टर्स। और इसलिए मैंने इंतजार किया और काफी ज्यादा इंतजार किया कि एटलीस्ट 2 चैप्टर्स तो हो जाएं एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि तुम ये तो नहीं चाहते कि मैं 2-3 मिनट की वीडियो बना के छोड़ दूं। एंड क्योंकि अब 2 चैप्टर्स हो चुके हैं तो लो आ गई वीडियो। और हमें पिछली बार से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया जाता है एम्प्टी वॉइड। सोच रहे हो कैसे एंड जानना चाहते हो? देन कीप वॉचिंग। अब यार जो लोग भूल गए उन्हें बता दूं कि मैंने पिछली वीडियो में फ्लैशी फ्लैश और सोनिक की फाइट एक्सप्लेन की थी, और ये भी एक्सप्लेन किया था कि कैसे एम्प्टी वॉइड और सेटामा की फाइट जो होने वाली है वो काफी ज्यादा तगड़ी होने वाली है, क्योंकि ये एंटिसिपेट करा जा रहा है कि एम्प्टी वॉइड जो है वो कॉस्मिक गौरव से भी ज्यादा पावरफुल होने वाला है। और इसी से रिलेटेड मैंने डिटेल में एक वीडियो भी बनाई थी, और उसी एम्प्टी वॉइड की रिसेंट चैप्टर में एंट्री भी हुई है। लेकिन उससे पहले हेवनली निंजा से जब फ्लैशी फ्लैश और सोनिक की फाइट होती है तो ये फाइट ओरिजिनल मांगा चैप्टर वाली फाइट से थोड़ी डिफरेंट थी, क्योंकि जहाँ पिछले चैप्टर में जो कि ओरिजिनल चैप्टर था उसमें सिर्फ फ्लैशी फ्लैश सिंगल हैंडेडली पूरे हेवनली निंजास को संभाल रहा था, एक एक करके डिफीट करता रहा था सबको। वहीं इस रिवाइज चैप्टर में सोनिक भी बराबरी की टक्कर देता है फ्लैशी फ्लैश को हेवनली निंजास को डिफीट करने में, क्योंकि जब उनमें से एक फाइट की स्टार्टिंग करता है ये बोलते हुए कि फूल्स, भले ही तुम्हारी स्पीड ज्यादा हो लेकिन तुम कुछ भी नहीं हो मेरे वेपन के आगे, तो पलक झपकते ही उसके सामने से सोनिक और फ्लैशी फ्लैश गायब हो जाते हैं। और जब तक वो ये चीज रियलाइज करता है तब तक सोनिक ऑलरेडी उसका गला काट चुका होता है, जबकि इस बंदे ने जो अटैक किया था उसकी स्पीड साउंड की बराबर थी। मतलब सोनिक जो कि स्टार्टिंग में साउंड की स्पीड की बराबरी करा करता था अब उसको सरपास कर चुका है। और फ्लैशी फ्लैश वो भी ऑलरेडी पहले से ही काफी ज्यादा फास्ट था ही, लेकिन अब और भी ज्यादा फास्ट हो चुका है, क्योंकि वो सिर्फ एक इंस्टेंट में एक बंदे को नहीं मारता, 3-4 बंदों को एक साथ मारता है। और ये जो विप ऑफ लाइट दिख रही है ना फ्लैशी फ्लैश की, इस हेवनली निंजा के थ्रू हमें ये एक्सप्लेन कराया जाता है कि ये फ्लैशी फ्लैश की आफ्टर इमेजेस हैं, और क्योंकि फ्लैशी फ्लैश काफी ज्यादा फास्ट है तो उसकी आफ्टर इमेजेस भी जॉइंट होती जा रही हैं, जिस वजह से एक लाइटनिंग स्नेक की तरह अपीयर हो रही है, जो देख के सोनिक भी रहा है ये बंदा चाहता क्या है, अपनी डोमिनेंस शो करना चाह रहा है क्या इस बैटलफील्ड पे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि फ्लैशी फ्लैश इतना ज्यादा फास्ट होते हुए भी डैमेज ले लेता है अपने गाल पर, जो चीज उसे भी सरप्राइज कर देती है। लेकिन तभी वो रियलाइज करता है कि ये काम और किसी का नहीं है, उन्हीं 2 निंजास का है जिनसे कि उसने मॉन्स्टर एसोसिएशन के दौरान फाइट की थी। बट आई डोंट नो व्हाई, लेकिन इन दोनों के एक हाथ तोड़ दिए गए थे। शायद हेवनली निंजास ने ऐसा किया था सो डैट ये इन पे ही अटैक ना करने लग जाए। और सही में इसके बाद पता है हम क्या देखते हैं, ये हेवनली निंजास इतने बावले हैं, इतना कम दिमाग है इनमें कि जो लोग फ्लैशी फ्लैश को डैमेज पहुंचा पाए उन्हीं पे अटैक करके उन्हें फ्लैशी फ्लैश की तरफ पुश करके अटैक करने की कोशिश करते। बट फ्लैशी फ्लैश उनमें से एक को पकड़ता है और चक्री की तरह घुमा के आसपास उस पे अटैक करने वाले सारे निंजास को दूर उड़ा देता है। और उनमें से एक तो कुछ इस तरीके से स्लाइस अप हो जाता है वायर्स की वजह से। क्या गुंडा बनेगा रे तू। एंड आई थिंक बाकी जो अटैक कर रहे थे निंजास उनका भी कुछ ऐसा ही हाल हुआ होगा, लेकिन फ्लैशी फ्लैश इन दोनों को सिर्फ कैप्चर करता है, मारता नहीं है, जिस पे सोनिक भी पूछता है व्हाई नॉट फिनिश देम ऑफ। देन इसके जवाब में फ्लैशी फ्लैश ये बोलता है कि मैं इनसे मॉन्स्टर एसोसिएशन हाइड आउट में मिला था और ये मॉन्स्टर्स थे पहले, लेकिन अब इंसान बन चुके हैं, तो ये दोनों एज अ सैंपल की तरह काम करके हमारी हेल्प कर सकते हैं मॉन्स्टराइजेशन को अनडन करने के लिए। इसके बाद ये बंदा फाइट में एंटर करता है, अपने साइज का फायदा उठा के फ्लैशी फ्लैश और सोनिक को हराने की कोशिश करता है, लेकिन क्या फायदा, वो दोनों आसानी से डॉज करके एक साथ विंड ब्लेड किक का यूज करते हैं, जिसका की यूज सोनिक ने सीजन 1 में किया था। और क्योंकि ये दोनों ही इस अटैक का यूज कर पा रहे हैं तो ऐसा कहा जा सकता है कि सोनिक ने ही ये चीज फ्लैशी फ्लैश को सिखाई है। इसके बाद सोनिक काफी सारे बॉम्ब शुरुकिन फेंकते हुए बोलता है गो फ्लैश, जिस पर फ्लैशी फ्लैश भी लाइक डोंट टेल मी व्हाट टू डू। और हम ये देखते हैं कि उन शुरुकिन से एक भी हेवनली निंजा को कुछ भी हर्ट नहीं होता, लेकिन उनका माइंड डाइवर्ट जरूर कर दिया जाता है, और इसी का फायदा फ्लैशी फ्लैश उठाता है एक एक करके उन सबको सीरियसली डैमेज देके। अब वो ऐसा एक बार में तो नहीं कर पाता, लेकिन बार बार ऐसा करने की वजह से कुछ वैसा ही सीन क्रिएट हो जाता है जब फ्लैशी फ्लैश प्लेटिनम स्पम और मॉन्स्टर गारो से फाइट किया था। और वहीं बात करें हेवनली निंजास की,
उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, क्योंकि उनको तो सिखाया गया था कि किसी भी तरीके का कोऑर्डिनेशन करना ही नहीं है अपने टीममेट्स के साथ। लेकिन जब वो फ्लैशी फ्लैश और सोनिक का कोऑर्डिनेशन देखते हैं इस फाइट में, उनकी फट के हाथ में आ जाती है कि क्या ये लोग ट्रेनिंग कर रहे थे क्या कोऑर्डिनेशन की। और इतने में ही उन सब लोगों के बीच से सोनिक निकलता है, उन सबका गला धड़ से अलग कर देता है। एंड टू बी ऑनेस्ट ये कुछ मुझे कागुराबाची की याद दिलाता है। उसमें भी कुछ ऐसा ही अटैक हुआ था, अपने प्रोटैगनिस्ट ने किया था। बाय द वे कागुराबाची जैसी काफी सारी मांगास का रिव्यूज कर रखा है मैंने अपने सेकंड चैनल पे, चेक आउट कर सकते हो। एंड दैट्स हाउ हेवनली निंजास का बड़े ही घिनौने तरीके से एंड हो जाता है। इसके बाद इन दोनों के बीच में कुछ बातें होती हैं, जिनमें से सबसे पहले फ्लैशी फ्लैश पूछता है सोनिक से कि मुझे लगा कि तुम डेटमैन के कंट्रोल में आ गए हो, उसके ऑर्डर्स मान रहे हो। जिसके रिप्लाई में सोनिक बोलता है पागल है क्या, उस फॉसिल से मुझे कोई भी मतलब नहीं है, मैंने तो बस मौके का फायदा उठाया तुमसे मिलने के लिए, तुमसे फाइट करने के लिए, और ये देखने के लिए कि तुम्हारी स्किल्स तो डल नहीं हो गई। बट जो भी है, देख के अच्छा लगा कि तुम कंप्लीटली यूजलेस तो नहीं हो, एंड एट लीस्ट न्यू विलेज का राइट हैंड मैन बनने के लिए तो कंप्लीटली तैयार हो तुम। जिस पे फ्लैश शॉक्ड, लेकिन फिर वो हंस जाता है, क्योंकि सोनिक पहले भी ऐसा ही था और अभी भी ऐसा ही है, बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। और ऐसे ही इन दोनों के बीच कुछ मजाक चलता है और हमें शो कराया जाता है नया चैप्टर। इसके बाद जोक्स असाइड, सोनिक मनी मन ये सोच रहा था कि ऑनेस्टली उसे लगा था कि फ्लैशी फ्लैश की जो स्किल्स हैं वो काफी ज्यादा डल हो जाएंगी, इम्प्रूव करना तो छोड़ ही दो। और क्योंकि वो काफी बार सैटामा से फाइट कर चुका है उससे जीतने की कोशिश में, तो उसे लगा था वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। लेकिन फ्लैशी फ्लैश की ग्रोथ सोनिक के लिए अनइमेजिनेबल थी। उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर फ्लैशी फ्लैश किस तरीके के अपोनेंट से फाइट कर रहा था इतने टाइम से, चूंकि वो इतना ज्यादा स्ट्रांग बन चुका है। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, सोनिक ये सब कुछ जो मनी मन सोच रहा था उसमें ये चीज भी सोचता है कि भले ही कितना भी ज्यादा स्ट्रांग क्यों ना हो गया फ्लैश फ्लैश, उसके लेवल पे अभी भी नहीं आया। Are you serious right now, bro? और रही बात अपोनेंट्स की, तो भले ही सोनिक काफी टाइम से सैटामा से फाइट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फ्लैशी फ्लैश के अपोनेंट्स कुछ अलग ही लेवल के रहे हैं, जिनमें सैटामा भी इंक्लूडेड था। इसके बाद हमें ये बंदा शो करा जाता है जो कि मरने की हालत में तो था ही, ऑलमोस्ट मरने ही वाला था, लेकिन अभी फिलहाल के लिए कॉन्शियस था। और सोनिक एंड फ्लैशी फ्लैश के अटैक्स, उनकी कैपेबिलिटीज, उनके कोऑर्डिनेशन से इम्प्रेस हो चुका था। लेकिन स्टिल उसे एक चीज पूछनी थी फ्लैशी फ्लैश से कि उसने पूरे विलेज को बिट्रे क्यों किया, धोखा क्यों दिया। जिस पर सोनिक भी लायक, ये भी कोई पूछने की बात है, क्योंकि ये बंदा अपने बारे में सोचता है सिर्फ। एंड ये सुन के फ्लैशी फ्लैश चुप, और ये बंदा हंसने लग जाता है और हंसते हुए ये बोलता है कि भले ही तुम कितने भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन फिर भी डेटमैन के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। वो बंदा एंडलेस निंजुत्सु को यूज कर सकता है और इतने तगड़े तरीके से यूज करता है कि तुम्हें ये फील होगा कि तुम निंजुत्सु नहीं गेंजुत्सु का सामना कर रहे हो। और ऐसा नहीं है ये बंदा हवा में बातें कर रहा है, वो ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि ये सारे मिलके यानी हेवनली निंजास मिलके भी उससे फाइट में जीतना तो छोड़ो, उसके साथ फाइट शुरू भी नहीं कर पाए थे। यानी फाइट शुरू होने से पहले ही एम्प्टी वर्ड ने इन सबको हरा दिया था। अब आई नो तुम सब लोग सोच रहे होगे यार ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखो तुम समझ में आ जाएगा। खैर ये सब चीजें सुनने के बाद सोनिक भी लाइक अच्छा ऐसा है क्या, बट आर यू श्योर, ऐसा तो नहीं कि उसने तुम्हें ड्रग दे दिया हो और तुम्हारे हेल्यूसिनेशन का फायदा उठा रहा हो, क्योंकि ऐसा करना एम्प्टी वर्ड के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, बिकॉज वो विलेज ब्रेन वॉश में तो एक्सपर्ट था ही, एंड उसका लीडर अगर ऐसा फाइट में करता भी है तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। जिसकी रिप्लाई में वही हेवनली निंजा बोलता है कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें जल्दी ही समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और जब तुम उससे मिलोगे ना भागने का जरा सा भी मौका नहीं मिलेगा। और इतना कहने के बाद ही उसका खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। जिस पर सोनिक उसकी डेड बॉडी से ही बोलता है अबे भाग कौन रहा है, आने दे देखते हैं कौन है। और ऐसे ही मजाकिया मूड में सोनिक फ्लैशी फ्लैश से भी बोलता है कि लगता है डेटमैन यानी एम्प्टी वर्ड सब कुछ छोड़ छाड़ के इतनी दूर से यहाँ पर आने वाला है हमारे हाथों डिफीट होने के लिए। बट इसकी रिप्लाई में फ्लैशी फ्लैश काफी सीरियसली बोलता है Yeah, shit just got real. बिकॉज भले ही सोनिक को नहीं पता था, लेकिन फ्लैशी फ्लैश को अंदाजा था कि एम्प्टी वर्ड कितना ज्यादा पावरफुल है। तुमने पिछले चैप्टर्स में देखा ही होगा, रिवाइज चैप्टर जो हैं, और मेरी वीडियोस भी देखी तो तुम समझ गए होगे। और फ्लैशी फ्लैश के ऐसे एक्सप्रेशन देख के सोनिक भी थोड़ा सीरियस हो जाता है और उससे पूछता है क्या लगता है वो ऑलरेडी यहाँ पे पहुंच चुका है क्या। जिस पर फ्लैशी फ्लैश बोलता है मैं उसे सेंस तो नहीं कर सकता, लेकिन उसे यहीं पर होना चाहिए, क्योंकि हेवनली निंजास को उसने भेजा होगा हमारी कैपेबिलिटीज जानने के लिए। और इसी के बाद अचानक से फ्लैशी फ्लैश के हाथों में हम देखते हैं उसी क्यूब को, और वो बोलता है सोनिक से उसको टच करने को। और जब मैंने ये पैनल देखा ना,
आई भी लगी क्या हो रहा है यार, ये क्या चीज चल रही है यहाँ पर। लेकिन तभी अगले पैनल में हमें रिवील होता है कि ये असली फ्लैशी फ्लैश तो है ही नहीं, क्योंकि जो रियल फ्लैशी फ्लैश है वो सोनिक से उस क्यूब को टच करने की मना कर रहा है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और सोनिक उस क्यूब को हाथ में पकड़ चुका था और उस क्यूब का इफेक्ट भी उस पर होने लगा था। इतने में फ्लैशी फ्लैश आता है और वो नकली फ्लैशी फ्लैश को स्लाइस करने की कोशिश करता है अपनी स्वॉर्ड के थ्रू। लेकिन जस्ट लाइक दैट हेवनली निंजा सेड, निंजुत्सु और गेंजुत्सु में फर्क नहीं कर पाओगे। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। ये चीज फील तो ऐसा होती है कि गेंजुत्सु है, लेकिन निकलता निंजुत्सु है, क्योंकि वो स्वॉर्ड नकली फ्लैशी फ्लैश या फिर बोलूं एम्प्टी वॉइड के आर पार निकल जाती है, बट उसी बॉडी के साथ एम्प्टी वॉइड फ्लैशी फ्लैश को पकड़ सकता था। और ये चीज वो बड़े ही आसानी से कर लेता है, जिसपे फ्लैशी फ्लैश काफी ज्यादा शॉक्ड। तुम उसके एक्सप्रेशन देख के ही समझ सकते हो कि कितनी फट चुकी है उसकी। लेकिन स्टिल वो काउंटर अटैक करने की कोशिश करता है एक किक के थ्रू। लेकिन अटैक लैंड होना तो छोड़ो, इसी का फायदा एम्प्टी वॉइड उठाता है और उस क्यूब को फ्लैशी फ्लैश से भी टच कर देता है। सही में यार, पिछला वाला एम्प्टी वॉइड काफी ज्यादा कमजोर लग रहा है इसके सामने। उसको तो फिर भी थोड़ा टाइम लगा था इन दोनों को क्यूब टच करवाने में लेकिन इस वाले एम्प्टी वॉइड ने तो कुछ पैनल्स में ही ये खेल कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि फ्लैशी फ्लैश अंधेरे में डूबता जा रहा था और जब उसकी आंखें खुलती है अलग ही टाइम में प्रेजेंट होता है, यानी अपने बचपन वाले टाइम में, जहाँ पर कि वही ओरिजिनल मांगा की तरह उसे सोनिक दिखता है, जो कि था रियलिटी में गॉड। इसके बाद वही इन दोनों की बातें चलती हैं और जैसा कि गॉड हमेशा करता है अपने शिकार की तरफ हाथ बढ़ाता है। अब इस चैप्टर में तो कुछ खास ऐसा था नहीं, लेकिन अगले चैप्टर में जरूर धमाल होने वाला है, क्योंकि अगले चैप्टर में एंट्री होगी ब्लास्ट की। लेकिन जैसा मैं शो करा गया था ना ओरिजिनल मांगा में, वैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यार उसमें एम्प्टी वॉइड काफी ज्यादा कमजोर था। ब्लास्ट की एंट्री के साथ ही बंदे की पटके हाथ में आ जाती है। लेकिन क्योंकि अब एम्प्टी वॉइड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया जा रहा है हमें, तो लगता है काफी तगड़ी ही टक्कर होगी इन दोनों की। एटलीस्ट मुझे तो ऐसे ही लगता है। तुम सब लोगों को क्या लगता है? लेट मी नो इन कमेंट्स। कितने चैप्टर तक चलेगी इन दोनों की फाइट, या फिर एम्प्टी वॉइड पहले की तरह भाग लेगा? बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। भागो।